कल हमने जो है यहाँ पे हम इस्लामिक वर्शिप्स को पढ़ रहे थे। आई गेस वो लेक्चर 8 था, तो ये लेक्चर 9 होगा हमारे पास। यहाँ पे 8 लिखा गया। तो यहाँ पे जो है वो हमने कल पढ़े थे नमाज और रोज़ा को। मैंने आपको बताया था कि हम इस्लामिक वर्शिप का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे और ये हमारे लिए जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हमारे पास आज जो है ये वाला सेक्शन आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम पढ़ेंगे ज़कात और हज। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं ज़कात को। Zakat क्या है? Zakat, one of the 5 pillars of Islam, is a fundamental act of worship that embodies social justice, wealth redistribution and economic balance in an Islamic society. वो कह रहे हैं ज़कात जो है 5 pillars of Islam में से एक है, fundamental act of worship है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इससे क्या होता है? सोशल जस्टिस आता है, वेल्थ की रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इकोनॉमिक बैलेंस आता है और इस्लामिक सोसाइटी में। ठीक है, इट इज नॉट मेनली अ फॉर्म ऑफ चैरिटी बट एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अपॉन फाइनेंशियली कैपेबल मुस्लिम्स टू प्योरीफाई देयर वेल्थ एंड असिस्ट दोज इन नीड। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं है, बल्कि ये फर्ज ड्यूटी है कि इनकी जो ऐसे मुसलमान जो फाइनेंशियली कैपेबल हों, ठीक है, इस हालत में हो कि वो ज़कात दे सकते हो। ठीक है, क्यों है? ताकि उनका जो उनकी वेल्थ जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए और जो नीडी हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है, द वर्ड ज़कात कम्स फ्रॉम अरेबिक रूट ज़का व्हिच मीन्स प्योरिफिकेशन एंड ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि जो रूट वर्ड है ज़कात का, ज़कात से निकला है, जिसका मतलब होता है पाक करना और बढ़ना। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट वेल्थ इज प्योरिफाइड थ्रू गिविंग एंड इंक्रीजेस इन ब्लेसिंग। वो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि आपकी जो वेल्थ है वो प्योरीफाई होती है और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनमें बहुत ज्यादा बरकत होती है, वो इंक्रीज होती है। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो स्ट्रेस्ड इस इंसिस्टेंटली स्टेटिंग Islam is built upon 5 pillars: the testimony that there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger, ये हो गया फर्स्ट पिलर। एस्टैब्लिशिंग सलाह, ये हो गया सेकंड पिलर। गिविंग ज़कात, ये हो गया थर्ड पिलर। ठीक है, फास्टिंग इन रमजान, ये हो गया फोर्थ पिलर। एंड परफॉर्मिंग हज। अब ये देखिएगा, ये वाली जो आयत है, सॉरी ये वाली जो हदीस है सहीह बुखारी की, अब आप ये सारी के सारी वर्शिप्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ये होलिस्टिकली जो है वो यूज हो सकती है। ठीक है, इसके पर्पस जो है, तो आप जो है वो इस चीज को याद कर लें। सहीह बुखारी की हदीस है, आप इसका रेफरेंस याद कर लें और ये जो है वो आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ज़कात एंश्योर्स दैट वेल्थ सर्कुलेट्स विदिन सोसाइटी प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इट इज मैकेनिज्म। वो कह रहे हैं कि ज़कात जो है एक वेल्थ सर्कुलेशन का एक मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है कि वेल्थ की जो है वो कंसंट्रेशन नहीं हो रही है। अब आपको देखें, अगर आपने ज़कात का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी रिसेंटली 2025 में क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं वेल्थ कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए इस्लामिक सोसाइटी में। ठीक है, तो अगर आपको ज़कात का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। तो लाजमी नहीं है कि आपको जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आपने ज़कात पढ़ा तो ज़कात का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो नमाज का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको जो है वो कंसेप्ट पूरा लेना होता है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए हर वर्शिप के बारे में, हर चीज़ के बारे में, जितना भी आपका सिलेबस है उन सब के बारे में। अल्टीमेटली जो है वो आपको ये सारे कंसेप्ट हेल्प आउट करते हैं आंसर डिजाइनिंग में। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है इन सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुने और उसके बाद जो है इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मॉरल प्योरिफिकेशन बेनिफिटिंग बोथ द गिवर एंड द रिसिपिएंट। वो कह रहे हैं कि ये एक मैकेनिज्म है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और मॉरल प्योरिफिकेशन के लिए, बेनिफिटिंग बोथ द गिवर एंड द रिसिपिएंट। जिससे क्या होता है, देने वाले को भी फायदा होता है और लेने वाले को तो ऑब्वियसली फायदा होता ही है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ज़कात। क्या डेफिनेशन है और क्या इंपॉर्टेंस है ज़कात की, चलिए जी वो समझ लेते हैं। ज़कात इज एन एनुअल मैंडेटरी आर्म्स गिवन requiring Muslims to donate a specific portion of their wealth to eligible beneficiaries। वो कह रहे हैं कि ज़कात जो है एक एनुअल मैंडेटरी आर्म्स गिविंग प्रैक्टिस है जिसमें मुस्लिम जो हैं उनको डोनेट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक जो है पोर्शन, जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया गया है पोर्शन अपने माल का, जितने भी जो है वो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनको। ठीक है, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन मॉनेटरी सेविंग्स, गोल्ड, सिल्वर, बिजनेस एसेट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ स्टॉक एंड अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज once they exceed the prescribed threshold and have been held for a lunar year। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपने अपनी सेविंग्स पे, सोने पे, चांदी पे, बिजनेस एसेट्स पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है आपका उस पे, माल मवेशी है अगर आपके पास उस पे, और जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अगर उनको एक कमरी साल जो है, ठीक है, लूनर ईयर यहाँ पे कहा गया, वो गुजर जाता है और आपका जो है वो निसाब पूरा है, ठीक है, तो आपको आपके ऊपर जो है वो ज़कात फर्ज हो जाती है। ये जो है वो कंडीशन है ज़कात के लिए। ठीक है, ज़कात प्लेज अ पिवटल रोल इन इस्लामिक फाइनेंस एंड वेलफेयर। वो कह रहे हैं कि ज़कात का जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है इस्लामिक फाइनेंस और वेलफेयर में। इट सर्व्स मल्टीपल स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक एंड सोशल फंक्शंस। इसके जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक और सोशल फंक्शंस होते हैं, जिस तरह के प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ। सबसे पहले तो आपकी जो है माल जो है वो आपका पाक हो जाता है। ठीक है, by giving ज़कात, a believer purifies their income from greed and materialism। जब आप ज़कात देते हैं तो आपका क्या होता है, एक इनकम जो है आपकी वो प्योरीफाई हो जाती है और आप जो है आपके लालच और मटेरियलिज्म का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आपको दौलत को कंसंट्रेट करने की आदत खत्म होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इट फॉस्टर्स ग्रेटिट्यूड एंड रिलायंस ऑन अल्लाह रादर देन वेल्थ। वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरह से होती है कि ज़कात की प्रैक्टिस जो है वो ग्रेटिट्यूड को प्रमोट करती है और वो इस चीज़ को प्रमोट करती है कि ओनली अल्लाह इज द सेवियर, नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जिस तरह के वेल्थ। ठीक हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस, इट रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फ्रॉम द एफिलुएंट टू द अंडरप्रिविलेज्ड एंड रिड्यूसिंग सोसाइटी, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस किस तरह से आता है, क्योंकि हमने ये चीज़ बार बार पढ़ी है कि ज़कात से जो है वो वेल्थ कंसंट्रेशन खत्म होती है। ठीक है, तो दौलत जो है वो माल जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम प्रिविलेज टू अंडर प्रिविलेज इन द सोसाइटी। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक जस्टिस आएगा। ठीक है, और क्राइम बहुत कम होंगे और इसके बहुत ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स हैं, ये हमने आई गेस डिस्कस भी बहुत दफ़ा किए हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल कोहेजन। इट स्ट्रेंथन्स बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, रिड्यूसिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे देखिएगा, हमने कहा कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस तो आता ही है, लेकिन इससे सोशल कोहेजन किस तरह हो रही है? ऑब्वियसली व्हेन द रिच आर गिविंग समथिंग एंड व्हेन द रिच आर हेल्पिंग आउट टू पुअर्स, तो उससे क्या होगा कि जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो चीज खत्म हो जाती है। ठीक है। और उससे फिर क्या होता है? सोशल कोहेजन आती है, एक सोसाइटी में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। द कुरान हाइलाइट्स ज़कात एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटियस बिहेवियर एंड दोज in whose wealth there is a recognized right for the needy and the deprived। अच्छा चलें, ये वाली आयत जो है वो आप ऐड कर लें इसमें। ठीक है। इससे आपको सिग्निफिकेंस खत्म सॉरी समझ आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा, हमारे पास हम बार बार जो है वो थ्रेशोल्ड का जिक्र कर रहे हैं, निसाब का जिक्र कर रहे हैं। आइए समझ लेते हैं ये है क्या। निसाब ज़कात, द मिनिमम थ्रेशोल्ड। निसाब इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ अ मुस्लिम मस्ट पोजेस बिफोर दे आर ऑब्लाइज्ड टू पे ज़कात। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ज़कात जो है तब फर्ज होती है जब आपके पास एक मिनिमम निसाब की जो अमाउंट है, जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है, वो आपके पास होगी। ठीक है। वो आप रखते होंगे, तब आपके पास ज़कात जो है वो फर्ज हो जाएगी। ठीक है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश्ड निसाब बेस्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर व्हिच आर यूज्ड एज रेफरेंस वैल्यूज। अब देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूज जो है वो दे दी हैं, और इनसे जो है वो हम हिसाब लगाते हैं कि हमारे पास जो है वो ज़कात का निसाब है या नहीं है। अब गोल्ड का निसाब कितना है? 7.5 तोलाज या 87.48 ग्राम्स। ठीक है। सिल्वर का निसाब है 612.36 ग्राम्स या फिर 52.5 तोलाज। ठीक है। कैश और एसेट्स इक्विवेलेंट टू द वैल्यूज ऑफ ईदर गोल्ड और सिल्वर। अब जो है गोल्ड की और सिल्वर की ऑब्वियसली वैल्यूज हर एज में डिफरेंट रही है, तो अगर इतना सोना चांदी या फिर इसके मुकाबले में इतनी मालियत है हमारे पास, ठीक है, तो उस पर ज़कात जो है वो फर्ज हो जाती है, अगर एक पूरा कमरी साल जो है हमें इस थ्रेशोल्ड को पोजेस करते हुए गुजर जाए। ठीक है। अ पर्सन मस्ट ओन वेल्थ अबव दिस थ्रेशोल्ड फॉर वन फुल लूनर ईयर बिफोर ज़कात बिकम्स ड्यू। ठीक है। While gold is often used as a reference in modern times, many scholars recommend using silver निसाब as it benefits more recipients due to its lower threshold। वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो है वो गोल्ड को निसाब के तौर पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप जो है वो सिल्वर को एज अ थ्रेशोल्ड यूज करें, और इससे क्या होगा कि रेसिपिएंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है अशर का, एंड ज़कात ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अशर जो है इस्लामिक उसमें एक एप्लीकेबल सी चीज है। आप इसको देखिएगा कि जितने भी ज़रई हमारे पास चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ज़कात, उसमें अशर जो है वो लागू होता है। इट्स रेट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ इरिगेशन। 10% जो है नेचुरली इरिगेटेड क्रॉप्स, जिस तरह के रेन वाटर, रिवर और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, उनमें हमने 10% अशर निकालना होता है, और 5% जो है वो हमने आर्टिफिशियल इरिगेटेड क्रॉप्स, जिस तरह के कुओं से, कनाल से और परचेज वाटर जो होता है, उनसे हमने 5% जो है वो निकालना होता है। और अशर से क्या होता है? इंश्योर्स दैट फार्मर कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द नीडी, रीइंफोर्सिंग इकोनॉमिक बैलेंस एंड एग्रेरियन इन एग्रेरियन सोसाइटीज। वो कह रहे हैं कि अशर का जो कंसेप्ट है ज़कात के साथ साथ, वो क्या, वो ये इंश्योर कर रहा है कि आप जो किसान है वो भी सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। एंड गिव इट्स ड्यू ऑन द डे ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है। ये जो है वो आप यहाँ पे आयात कोट कर सकते हैं। अनलाइक ज़कात, अशर इज नॉट सब्जेक्ट टू निसाब, इवन स्मॉल स्केल फार्मर्स मस्ट पे इट इफ दे यील्ड एनी प्रोड्यूस। वो कह रहे हैं कि ज़कात में और इसमें फ़र्क ये है कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक निसाब है, ये जो है वो हर किसान ने जो है वो पे करना ही है, अगर वो कोई चीज़ जो है वो अगर किसी भी चीज को जो है वो उगाता है। ठीक है। उसके बाद रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात, कौन कौन है मुस्तहिकीन ज़कात के? ज़कात मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 8 कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन द कुरान। अब ये वाली आयत जो है वो आप याद कर लें। ठीक है। और इस वाली आयत को ही यहाँ पे मैंने ब्रेक करके लिख दिया, और इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से वो 8 जो है लोग हैं, 8 कैटेगरीज हैं जिनको आप ज़कात जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो फुकरा, द पुअर, दोज हु लैक सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर बेसिक नीड्स। फुकरा, मसाकीन, आमलीन, मुअल्लफातुल कुलूब, ये सारी चीजें हमने बहुत दफा पढ़ी हैं। ठीक है। तो आप इन चीजों को देख लें। सबसे पहले तो जो ऐसे लोग जिनके पास बेसिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। मसाकीन, द नीडी, दोज इन एक्सट्रीम हार्डशिप स्ट्रगलिंग टू सस्टेन देमसेल्व्स, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ज़कात एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि आमलीन, दोज जो अपॉइंटेड किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा होता है कि ऐसे अदारे बना दिए जाते हैं जो कि ज़कात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप उनको ज़कात दे सकते हैं, आमलीन उनको बोलते हैं। उसके बाद न्यू मुस्लिम्स, मुअल्लफातुल कुलूब, कुलूबहुम। ठीक है। दोज हु हैव रिसेंटली एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंट, स्पेशली वॉर की सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब लोग इस्लाम जो है वो कबूल करते हैं, तो मोस्टली जो है वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है टू रीस्टार्ट देयर लाइव्स एंड ऑल दैट। तो उस सूरत में आप जो है वो उनको ज़कात अपनी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैप्टिव रिकाब। ठीक है। पीपल इंस्लेव्ड और इम्प्रिजन्ड अनजस्टली, ठीक है, उन लोगों को जो है आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद गारिमीन यानी कि डिबेटर्स, दोज बर्डन्ड विद डेट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीपे, आप उनको, ऐसे लोग जिनके ऊपर इतना कर्जा है जो वो दे नहीं सकते, आप उनको ज़कात दे सकते हैं। इन द पाथ ऑफ अल्लाह फी सबिलिल्लाह, दोज engage in lawful causes such as Islamic education, defense and welfare projects, इनको जो है वो आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद जो है ट्रैवलर्स जो है, स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स विद नो मींस टू रिटर्न होम, स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो आप ऐसे लोग जो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते, आप उनको जो है वो ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा क्या डिफरेंस है ज़कात में और सदका में। अब ज़कात जो है वो मैंडेटरी फॉर एलिजिबल मुस्लिम्स, लेकिन सदका जो है वो वॉलंटरी एक्ट है, वो मैंडेटरी नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी दे सकता है। ठीक है।
ज़कात जो है वो स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स के लिए होती है और सदका जो है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद ज़कात की जो है वो एक फिक्स परसेंटेज होती है 2.5%, 5% और 10%, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ी है। लेकिन सदका जो है वो एज मच एज यू वांट आप दे सकते हैं, उसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर। लेकिन इसका जो बेसिक वो पर्पस होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो सदका का जो पर्पस होता है वो होता है जनरल चैरिटी एंड गुडविल, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है, सॉरी ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद आ जाता है वंस ईयर इफ वेल्थ एक्सीड, कब देनी होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये आपने एक दफा देनी होती है अगर आपका निसाब जो है वो पूरा हो जाता है और 1 साल गुजर जाता है। लेकिन सदका जो है वो आप कभी भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ज़कात वाले टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। ज़कात जो है इज नॉट जस्ट a religious obligation but a comprehensive economic system designed to eradicate poverty, foster social justice and create a self-sustaining Islamic welfare state। वो कहने के ज़कात का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए और एक सेल्फ सस्टेनिंग इस्लामिक वेलफेयर सिस्टम जो है उसको क्रिएट करने के लिए। और ये क्या है, इंश्योर करता है कि जो दौलत जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं रहती इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बल्कि सर्कुलेट करती रहती है सोसाइटी में, मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटीज मोस्ट वल्नरेबल जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनमें, ठीक है। द स्पिरिचुअल इंपैक्ट ऑफ ज़कात लाइज इन इट्स एबिलिटी टू प्यूरिफाई द सोल फ्रॉम द ग्रीड एंड स्ट्रेंथन फेथ एंड रिलायंस ऑन अल्लाह। वो कहने कि स्पिरिचुअल इंपैक्ट जो है ज़कात का वो ये है कि ये जो है एज ए मीन काम करती है प्योरीफाई करने के लिए सोल को भी किससे, लालच से और अल्लाह ताला से जो है वो बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है बाय इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन अल्लाह, ठीक है। और ये ग्रेटिट्यूड ह्यूमैनिटी को टीच करती है और एक रिस्पांसिबिलिटी लेके आती है टुवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट, ठीक है। द इकोनॉमिक इंपैक्ट इज सीन इन इट्स रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक हो गया। द सोशल इंपैक्ट मैनिफेस्ट इन इट्स एबिलिटी टू फोस्टर कंपैशन, यूनिटी एंड ब्रदरहुड विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। वो कहने के सोशल इंपैक्ट उसका कहाँ पे आपको नजर आएगा, जब आपकी सोसाइटी में जो है यूनिटी, ब्रदरहुड और कंपैशन जो है वो प्रमोट होंगे। एज वी रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, इट इज essential to recognize that its true essence lies not only in giving wealth but in building a society where no one slaves hungry, where the sick receive care and where every individual has an opportunity to thrive। वो कह रहे हैं कि जब हम ज़कात के बारे में डिस्कस करें तो ये समझना जरूरी है कि ज़कात ये नहीं है कि आपने सिर्फ वेल्थ दे दी है बल्कि आप एक ऐसा माशरा जो है वो बिल्डअप करें जहाँ पे कोई भूखा नहीं सो रहा, जहाँ पे बीमार जो है उसको केयर मिल रही है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लाइफ में ग्रो करने के लिए, ठीक है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे इन अदर वर्ड्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक सही अल बुखारी की हदीस है, द अपर हैंड द गिवर इज बेटर देन द लोअर हैंड, ठीक है। और इससे जो है वो आपको ज़कात की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है, ज़कात की भी और सदका की भी। चलिए जी, अब हम पढ़ लेते हैं हमारे पास जो लास्ट हमारे पास इस्लामिक वर्शिप है वो है हज। वो देख लीजिए, हज इज द सेक्रेड पिलग्रिमेज टू द काबा इन मक्का, इज वन ऑफ द 5 pillars of Islam and a profound act of worship that symbolizes submission to Allah, unity among Muslims and स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। अच्छा देखिए, हज क्या है, हज जो है एक सेपरेट पिलग्रिमेज है टू द काबा इन मक्का। आप जो है एक ज़ियारत के टाइप की जो है वो वर्शिप का एक्ट है और वन ऑफ द 5 पिलर्स के बीच में आता है। ये भी मैंने अभी आपको पीछे भी एक आयत बताई थी, ठीक है, जो कि क्या सिंबलाइज करता है, सबमिशन टू अल्लाह, ठीक है, एक तो उसके बाद जो है वो यूनिटी अमंग मुस्लिम्स एंड स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। ज़कात जो है वो हज जो है वो सबसे आला मिसाल है यूनिटी की अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। और इट इज एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अपॉन एवरी फाइनेंशियली एंड फिजिकली कैपेबल मुस्लिम एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। वो कह रहे हैं कि ये ज़कात हज की जो प्रैक्टिस है वो एक दफा हर मुस्लिम पे फर्ज की गई है अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल है, ठीक है। द टर्म हज कम फ्रॉम द अरेबिक रूट हज मीन टू सेट आउट फॉर अ जर्नी और टू इंटेंड अ सेक्रेड प्लेस। वो कह रहे हैं कि हज का लफ्ज जो है ये अरेबिक रूट से निकलता है, इसका मतलब है कि सफर का इरादा करना या फिर किसी सेक्रेड जगह पे जाने का इरादा करना, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सही अल बुखारी की एक हदीस ऐड की दी गई है कि जो भी जो है वो हज अदा करता है और जो मतलब कि रॉन्ग डूइंग्स हैं उनमें इंडल्ज नहीं होता, तो वो ऐसा आता है जैसे कि उसने अभी वो पैदा हुआ हो, मतलब कि वो इतना जो है वो फ्री फ्रॉम सिंस हो जाता है, ठीक है। हज इज नॉट मेरली अ रिचुअल बट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस दैट स्ट्रेंथन फेथ, टीचेस ह्यूमिलिटी एंड फोस्टर्स यूनिटी अमंग मुस्लिम्स। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है जो कि क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है फेथ को, टीच करता है ह्यूमिलिटी को और प्रमोट करता है यूनिटी अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। इट रिमाइंड्स बिलीवर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट वेयर ऑल विल स्टैंड बिफोर अल्लाह ड्रेस्ड इन द सेम सिंपल गारमेंट विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, वेल्थ एंड स्टेटस। वो कह रहे हैं कि ये काइंड ऑफ जो है वो एग्जिबिट करता है डे ऑफ जजमेंट को कि किस तरह से सब लोग जो है वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे अपने स्टेटस के डिस्पाइट उनका जो भी वर्ल्डली स्टेटस है वो सेम ड्रेस में होंगे, ठीक है। और सेम उनकी कोई स्टेटस और कोई उनका नस्ल और कोई उनका वेल्थ जो है वो अल्लाह ताला की नजर में नहीं है बल्कि सब मुसलमान जो है वो बराबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ हज। आप यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस देख लें, जैसे कि हम पहले सारी वर्शिप्स के देखते आए हैं। हज जो है होल्ड्स अ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस। किस तरह से जी, अ सिंबल ऑफ सबमिशन टू अल्लाह, पिलग्रिम्स लीव बिहाइंड द वर्ल्डली अटैचमेंट एंड डेडिकेट देमसेल्व्स एंटायरली टू वर्शिप। वो कहने के एक सिंबल ऑफ सबमिशन है टू अल्लाह। किस तरह से जो ज़ायरीन होते हैं, जो हज अदा करने वाले होते हैं, वो सारी की सारी वर्ल्डली अटैचमेंट जो है वो पीछे छोड़ के और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, अपने आप को डेडिकेट करते हैं। अ रिमाइंडर ऑफ द हियर आफ्टर द वाइट गारमेंट ऑफ
एहराम सिंबलाइजेस द श्राउड इन व्हिच एवरी बिलीवर्स विल बी बरीड। वो कह रहे हैं कि जो व्हाइट गारमेंट है वो हमें उस कफन की याद दिलाता है जहाँ जिसमें हर मुसलमान जो है वो उसको दफनाया जाता है, रिमाइंडिंग देम ऑफ डेथ एंड अकाउंटेबिलिटी। और इससे क्या होता है, उनको याद आती है डेथ की और अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, हज क्लेंसेस बिलीवर्स ऑफ पास्ट सिंस एंड ऑफर्स अ फ्रेश स्पिरिचुअल स्टार्ट। वो कह रहे हैं हज जो है एक बिलीवर के सारे पिछले गुनाहों को जो है वो माफ कर देता है और एक न्यू स्पिरिचुअल स्टार्ट में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। हज जो है वो फर्ज है अपॉन मुस्लिम्स, किन किन मुसलमानों पे जो इन सारी चीजों को जो है वो मीटअप करते हैं। किन चीजों को, सबसे पहले तो जो है वो इस्लाम, यानी कि मुसलमान जो है सिर्फ उस पे हज फर्ज है, एक मुसलमान जो है वही हज को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एडल्टहुड, ये जरूरी है कि जो भी मुसलमान जो है वो हज अदा करने जाए उसको उसके लिए बालिग होना बहुत जरूरी है, उसको प्यूबर्टी की एज तक जो है वो पहुंच चुका हो। उसके बाद सैनिटी, अगर आपको कोई मेंटल इलनेस जिस तरह के कुछ लोगों को अल्लाह माफ करे होती है तो उनके लिए जो है वो हज ऑब्लिगेटरी नहीं है, बल्कि हज जो है ऐसे लोगों के लिए ऑब्लिगेटरी है जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, एक मुस्लिम जो है अगर वो अफोर्ड कर सकता है पूरी जर्नी को और एक्सपेंस को, और वेल इंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ देयर डिपेंडेंट्स, तो फिर जो है वो उस पे हज जो है वो फर्ज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिएगा राइट्स क्या क्या है हज के। अब हज जो है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिचुअल एंड एक्ट्स ऑफ वर्शिप परफॉर्म्ड ओवर 5 to 6 डेज इन मक्का, मिना, अरफात, मुजदलिफा एंड मदीना, ठीक है। ये सारे मकामात हैं जिन पे हज जो है वो 6 से 7 दिनों में परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो आ जाता है क्या क्या राइट्स हैं हज के। एहराम, एहराम क्या है, एंटरिंग अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल sanctity yes and purity by wearing the prescribed white garment and making the intention, यानी कि नियत करना हज की। अच्छा देखिए, एहराम जो है आपने सबसे पहले तो एहराम में ना आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने एक व्हाइट गारमेंट जो है वो पहनना होता है और उससे क्या होता है कि आप जो है वो नियत कर लेते हैं हज की, और ये पहली चीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तवाफुल कुदूम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आपने जो है सर्क्यूमेम्बुलेटिंग द काबा 7 टाइम्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने जो है वो काबा के चक्कर लगाने होते हैं, तवाफ करना होता है, ठीक है, 7 दफा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास सही की एक प्रैक्टिस है, उसमें क्या होता है, वॉकिंग 7 टाइम्स बिटवीन द हिल्स ऑफ सफा एंड मरवा, रीइनएक्टिंग हजर सर्च फॉर वाटर। अच्छा, हाजरा जो थी, जब ये वाला वाकया जो है उसको रिमाइंड दोबारा करने के लिए हम सही की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सफा और मरवा में जो है हम चक्कर लगाते हैं 7, ठीक है। उसके बाद जो है वकूफ एट अरफात, उसका क्या मतलब होता है, स्टैंडिंग इन प्रेयर्स एट द प्लेन ऑफ अरफात ऑन 9th ऑफ जुलहज, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिचुअल ऑफ हज। इसमें क्या करते हैं, एक आप जो है जो मैदान है हमारे पास अरफात का, वहां पे हम 9th ऑफ जुलहज डेट है उसको जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिचुअल है हज का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुजदलिफा, स्पेंडिंग द नाइट एट मुजदलिफा एंड कलेक्टिंग पेबल्स फॉर द नेक्स्ट रिचुअल्स। वो कह रहे हैं कि आप जो है एक मुजदलिफा पे एक रात जो है वो गुजारते हैं और क्या करते हैं, कंकर जो है वो इकट्ठे करते हैं अगले उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो स्टोनिंग द पिलर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो जो भी आपने वो पेबल्स इकट्ठे किए होते हैं उसे आप क्या करते हैं, आप जो है वो स्टोन वो जो है आप मिना पे उन स्टोन्स को फेंकते हैं शैतान की तरफ, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कुर्बानी, एनिमल सेक्रीफाइस आ जाता है, और इससे क्या होता है कि हम जो है जो प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनकी याद में जो है वो हम कोई भी एक जानवर जो है वो हम कुर्बान करते हैं, ठीक है। ये 7th राइट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तवाफ अल इफादा। इसका मतलब होता है कि आप जो है वो दोबारा से क्या करते हैं, काबा की जो है तवाफ करते हैं, और उसके बाद जो है वो फेयरवेल तवाफ यानी कि तवाफ विदा होता है, जो आप फाइनल तवाफ करते हैं बिफोर लिविंग मक्का, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, राइट्स ऑफ हज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्राइज क्या क्या है हज के। फ्राइज जो है वो हज के 3 हैं, कौन कौन से हैं जी, कंपल्सरी जिनको हम बोलते हैं। एहराम, सबसे पहले तो आपको हज करने से पहले जरूरी है कि आपने एहराम पहना हो, ठीक है, और आप स्टेट ऑफ प्योरिटी में हो और आपने जो है वो नियत कर ली हो, ठीक है। उसके बाद वो वकूफ एट अरफात, जहाँ पे आप जो 9th जुलहज को स्टैंडिंग एट अरफात होता है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, आपने वो लाजमी करना है, वो भी जो है वो फराइज है हज का, फर्ज है हज का। उसके बाद तवाफ अल इफादा, ठीक है, परफॉर्मिंग तवाफ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मिना, ये जो है वो बहुत कंपल्सरी है और ये जो है वो फर्ज में आता है, ये आपने लाजमी करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाजिबात कौन कौन से हैं, अब देखिए उनके अलावा सारे के सारे वाजिबात हैं, ठीक है। ये हम फिर भी एक दफा देख लेते हैं कि वकूफ है मुजदलिफा, जहाँ पे हम मुजदलिफा में जो है वो एक नाइट स्पेंड करते हैं, जहाँ पे हम पेबल्स यानी कि कंकर जो है उनको कलेक्ट करते हैं, वो जो है वो एक वाजिबात में से आता है। उसके बाद स्टोनिंग द जमरात, ठीक है, जो हम शैतान की तरफ कंकरियां फेंकते हैं, ठीक है, 3 पिलर्स की तरफ, वो क्या है, वो वाजिबात में से आता है। उसके बाद कुर्बानी जो है स्लॉटरिंग द एनिमल, वो जो है वो वाजिबात में से आता है। उसके बाद हमारे पास जो है शेविंग और शॉर्टनिंग द हेयर, मैन के लिए ये कंपल्सरी होता है कि वो अपने सारे के सारे बालों को जो है वो काट दें, और उसके बाद वुमेन जो है वो अपने एक स्मॉल पोर्शन जो है वो ट्रिम करती हैं, ठीक है। तो ये भी वाजिबात में से आता है। उसके बाद तवाफुल विदा जो है, जो हमारा लास्ट तवाफ होता है बिफोर लिविंग मक्का, ये भी वाजिबात में से आता है, ठीक है। उसके बाद सुन्ना एक्ट्स आप देख लीजिए कौन कौन से सुन्ना एक्ट्स है। सबसे पहले तो गुस्ल परफॉर्म करना, ठीक है, रिचुअल प्यूरिफिकेशन जो है हराम बांधने से पहले, वो क्या है, वो सुन्नत है। उसके बाद जिक्र करना बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का, वो इंटायर जर्नी में वो सुन्नत है, ठीक है। और उसके बाद आप जब एहराम में आ जाएं तो 2 रकात पढ़ना, ये सुन्नत है। उसके बाद टचिंग और किसिंग द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद को चूमना या छूना, ठीक है, ये भी इफ पॉसिबल, तो ये भी क्या है, सुन्नत में आ जाता है। और रिसाइटिंग तलबिया फ्रीक्वेंटली, बार बार से रिसाइट करना, वो भी जो है वो सुन्नत में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी 3 फॉर्म्स हैं हज की, वो देख लीजिए। हज अल इफराद यानी कि परफॉर्म्ड विदाउट एन
अकम्पनिंग उम्रा। ऐसा हज जो आपने उम्रा के बिना ही किया उसको ये बोलते हैं। उसके बाद हज तमत्तु, वो कौन सा हज होता है जिसमें उम्रा पहले किया जाता है और फिर बाद में जो है वो हज एक नए हराम के साथ किया जाता है। हज किरान कौन सा होता है, बोथ उम्रा और हज दोनों जो है वो एक ही हराम में कर दिए जाते हैं। ये भी कभी कभी जो है वो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास देखिएगा डिफरेंस क्या है हज और उम्रा में। हज और उम्रा में ये डिफरेंस है कि सबसे पहले हज तो जो है वो एक दफा मैंडेटरी है आपकी लाइफ टाइम में, ठीक है, मतलब फर्ज कर दिया गया है। लेकिन उम्रा जो है वो सुन्नत है, लेकिन बहुत ज्यादा रिकमेंड किया गया है, प्रेफर किया गया है कि वो जो है आप परफॉर्म करें, ठीक है। हज जो है सिर्फ जिलहज के महीने में ही अदा किया जाता है, लेकिन उम्रा जो है वो कभी भी अदा किया जा सकता है, ठीक है। और हज में जो है कौन कौन से प्लेसेस आते हैं स्पेसिफिक, जिसमें कि अरफात हो गया, मिना हो गया, मुजदलिफा हो गया, लेकिन इसमें उम्रा में ये सारी लोकेशन जो है वो इंक्लूड नहीं होती। उम्रा जो है वो 3-4 घंटे में हो जाता है, लेकिन हज जो है उसको 5-6 दिन लगते हैं। और इसमें सारे के सारे रिचुअल्स जो है वो मैंडेटरी होते हैं और रिक्वायर्ड बट शॉर्टर ड्यूरेशन। वो रिचुअल्स इसमें भी होते हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन जो है वो इतनी नहीं होती। तो ये फर्क है हमारे पास उम्रा में और हज में, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो आप इसको कंक्लूड कर दें कि हज जो है वो अल्टीमेट एक्ट ऑफ सबमिशन है, यूनाइटिंग मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्प्ले ऑफ फेथ, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू अल्लाह। वो कह रहे हैं हज जो है एक अल्टीमेट एक्ट ऑफ सबमिशन है, जो कि सारे के सारे मुस्लिम्स को, सारी दुनिया से जो मुसलमान आए होते हैं उनको जो है वो यूनिटी प्रमोट करता है, ह्यूमिलिटी प्रमोट करता है, डिवोशन टू अल्लाह जो है वो डिपिक्ट करता है। और इट सर्व्स एज अ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, इरेजिंग पास्ट सिंस एंड रिन्यूइंग ऑफ बिलीवर्स कमिटमेंट टू राइटनेस। वो कह रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल रीस्टार्ट होता है हज जो है, आपके सारे जो पास्ट के गुनाह है वो माफ कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको एक नई स्पिरिचुअल स्टार्ट देता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, "अनएक्सेप्टेड हज ब्रिंग्स नो रिवॉर्ड एक्सेप्ट पैराडाइज।" वो ये वाली जो है सही अल बुखारी की हदीस है, ये आप ऐड कर सकते हैं। हज जो है वो पेशेंस को, सेल्फ डिसिप्लिन को, इक्वालिटी को जो है वो टीच करता है। सारे के सारे जो नेशनलिटी के, रेस के और वेल्थ के बैरियर्स हैं उनको तोड़ता है। और ये एक बिलीवर को याद करवाता है कि उसने अल्लाह ताला की तरफ ही लौट के जाना है, ठीक है। प्रमोट करता है सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, काइंडनेस एंड यूनिटी, ठीक है। इससे जो है वो आप हज वाला टॉपिक जो है वो कंक्लूड कर दें। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है वो फर्स्ट सेक्शन इस्लामिक स्टडीज का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम अब सीरत पे मूव कर जाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे।